ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Verse 1. श्रीसूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशन्नं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Sutta Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to see the scene of massacre. There, Bhishmadev was lying on a bed of arrows, about to pass away. Purport. In this ninth chapter, as it is veiled by Lord Shri Krishna, Bhishmadeva will impart instructions to King Yudhishthir on the subject of occupational duties. Bhishmadev will also offer his last prayer to the Lord on the verge of passing away from this mortal world and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishmadev was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये श्रीमद् भागवतम का, जहाँ पर भीष्म देव की प्रार्थनाएं अब हम देखने वाले हैं कि भीष्म देव का जो हृदय है वो क्या है। तो भीष्म देव की शक्ति को सभी ने देखा। महाभारत का पूरा युद्ध हुआ और उससे पहले भी भीष्म देव की भीष्म पितामह जो थे उनकी शक्ति को सभी जानते थे। और लेकिन उनके हृदय में कितनी भक्ति थी भगवान के प्रति ये सब छुपा हुआ था। वो डायरेक्टली एक्सप्रेस वो कभी नहीं करते थे। बट ही इज ऑल्सो, भागवतम कहती है कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द 14 जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। उनमें भीष्म देव भी आते हैं। राइट। तो 14 महाजन जिन्हें कहा जाता है, महाजन महान जन जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, ऐसे महाजनों में एक भीष्म देव भी हैं। तो भीष्म देव जब अपना शरीर त्याग रहे हैं तो दुनिया को अनेक संदेश दे रहे हैं। एक पहली चीज जो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि स्टार्ट हुई कि युधिष्ठिर महाराज को ग्लानि होने लगी कि उनकी वजह से इतने लोगों की हत्या हुई, और ये भगवान की योग माया की शक्ति थी जिसके द्वारा उन्होंने युधिष्ठिर को ऐसा सोचने के लिए विवश किया, क्योंकि उनसे इस परिस्थिति से भगवान दो कार्यों को संपन्न करना चाह रहे थे। भगवान तो अनेक कार्यों को संपन्न करते हैं, एक ही अपने एक गतिविधि से भगवान अनेक लक्ष्यों को साध लेते हैं। निशाने पे से वो एक तीर से अनेक लक्ष्य वो साध लेते हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जो कि एक वैष्णव है, वैष्णव होने के नाते उनके मन में यह करुणा आना कि मेरी वजह से इतने लोगों की हत्या हुई, ये स्वाभाविक था। और दूसरा, उसमें कोई गलत नहीं था, अधार्मिक नहीं था, लेकिन भगवान ने फिर भी उनको ऐसा भ्रमित किया योग माया की शक्ति के द्वारा, ताकि दुनिया को एक संदेश दिया जा सके भीष्म देव के माध्यम से। और भीष्म देव का जो हृदय था वो ये था कि पांडव राजा बने। वो चाहते थे कि पांडव राजा बने, किंतु वो ऐसी अपने वचनों में फंसे हुए थे कि वो उनकी डायरेक्टली सहायता नहीं कर सकते थे। लेकिन उनको ये पूरा विश्वास था क्योंकि पांडव भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो अवश्य वही जीतेंगे। तो भीष्मदेव देखना चाहते थे कि पांडव राजा हैं, बन गए हैं, तो भगवान उनको भी प्रसन्न करना चाहते थे भीष्मदेव को। क्योंकि वो जब जाएंगे, भगवान ने निर्देश दिया था युधिष्ठिर और सभी पांडवों को कि आप पूरी तरह राजा के भेष में जाइए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि दैट इज हिज डिजायर। ही वांटेड टू सी ऑल ऑफ यू एज किंग्स ऑफ दिस अर्थ। तो सब लोग अच्छे कपड़े, राजसी राजसी कपड़े पहन के जाते हैं। एंड एंड थर्ड एस्पेक्ट है
कि भीष्म पितामह के मन में जो भक्ति है वो पूरे विश्व को कभी उजागर ही नहीं हुई। तो उस भक्ति को भी विश्व में प्रचार करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, भीष्म पितामह को वास्तव में ग्लोरीफाई करने के लिए पूरे संसार में भी भगवान ने इस पूरे ड्रामा की, इस पूरे प्रसंग की रचना की है। तो इसमें आगे चलेंगे तो आप देखेंगे बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भीष्म पितामह की। यस, somebody wants to read? प्रतीक प्रभु आप पढ़ेंगे? तदा ते भ्रातरः सर्वे सदेक्ष्वे स्वर्णभूषिते गच्छन् रथे विप्रा व्यासधौम्या दस्य तथा। Translation. At that time, all his brothers followed him on the beautiful chariots drawn by first class horses decorated with gold ornaments. With them were Vyas and rishis like Dhaumya, the learned priest of the Pandavas, and others. यस, यस, सिद्धा प्रभु। यस ब्रो। भगवान् अपि विप्रशे राथनश धनञ्जय सत्रहि व्यायोच्यत नप्रः कुरुवेयः गुहायोगः। Translation. Who says among the Brahmanas the Lord Sri Krishna, the personality of God, had also followed seated on a chariot with Arjuna. Thus King Yudhishthira appeared very athletic like a Kubera, surrounded by his companions, the Gonyakaj. Purport. Lord Krishna wanted the Pandava to be present before Bhismadeva in the most ascetic order so that he might be pleased to see them happy at the time of his death. Kubera is the richest of all the demigod, and herein King Yudhishthira appeared like him, Kubera, for the procession along with the Sri Krishna was quite appreciated to the royalty of the King Yudhishthira. So this is the main one of the reasons why Krishna wanted them to decorate like kings, because उन्हें पता था कि हमेशा से भीष्म देव की यही इच्छा रही कि वो राजा बने, तो उनको मृत्यु के समय ये उनकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाए। तो भगवान अवश्य ये देखते हैं कि अपने भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, वो कोई भी इच्छा लेके वो मरे नहीं। क्योंकि अगर आप कुछ भौतिक इच्छा लेके अगर आपकी मृत्यु हो गई, हम लोगों की मृत्यु हो गई किसी की भी, वी ऑल आर डिवोटीज, देन वील हैव टू अगेन टेक बर्थ। So before that, Krishna wants either all the desires are removed from the heart, all the material desires are removed from the heart, only spiritual desires remain in the heart. Spiritual desires are not the barrier. स्पिरिचुअल डिजायर से आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, आप स्पिरिचुअल डिजायर से आपका आध्यात्मिक संसार में जन्म होता है। लेकिन भौतिक डिजायर्स जितनी भी हैं आपके जीवन में, यदि आपको बहुत धन प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत बड़ा पद मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है, या आपको किसी स्त्री के किसी पुरुष के प्राप्त करने की इच्छा है, अगर इस प्रकार की इच्छाएं आपके मन में रह गई, किसी से रिवेंज लेने की इच्छा रह गई, किसी की हत्या करने की इच्छा रह गई, किसी से बदला और किसी का भला करने की भी इच्छा रह गई कि मुझे इसको दान देना था, भौतिक दान, तो उस प्रकार की अगर भौतिक इच्छाएं रह जाएंगी तो फिर आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा भौतिक इच्छा रहने से। लेकिन भगवान ये पूरी तरह इंश्योर कर देते हैं कि अब उनका जो भक्त है वो मृत्यु से पहले उसकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तो भगवान यहाँ पर ये वैसे तो भौतिक इच्छा नहीं है, अगर देखा जाए दिखने में लगता है कि हाँ हम किसी को चाहते कि वो राजा बने, तो अपने लिए वो कुछ नहीं चाह रहे हैं। इट्स नॉट सेल्फिश डिजायर।
but his desire is to see Pandavas as the kings. So actually, and who, why Pandavas as kings? क्योंकि पांडव भगवान के भक्त है, तो उनकी इच्छा भौतिक इच्छा नहीं है, उनकी जो इच्छा है वो आध्यात्मिक इच्छा है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान उन्होंने इस प्रकार से निर्देश दिया पांडवों को कि आप तैयार होके जाइए। पांडे प्रभु, अरविंद प्रभु। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्चक्षुतमीवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगासचक्रिणा। Translation: seeing him lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandava king Yudhishthira, along with his younger brother and Lord Krishna, bowed down before him. Purport: Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaja Yudhishthir, as well as intimate friend of Arjuna. But all the family members of Pandavas knew Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. The Lord, all the Lord, although conscious about his supreme position, always behaved in a humanly custom, and so he also bowed down before the dying Bhishmadeva as if he were one of the younger brother of King Yudhishthira. तो ये भगवान एक्चुअली कजिन के रूप में आए युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों के। तो कहने के लिए तो भगवान को भी पता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य की लीला, ये जो है लीला अवतार है वास्तव में। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं कि भगवान आते हैं। एक अवतार है लीला अवतार, एक गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, और युगावतार, और आपके शक्त्यावेश अवतार, और और एक अवतार अवतार, और है, पुरुष अवतार। यस। पुरुष अवतार। यस, तो भगवान ये 6 अवतारों में आते हैं। और इन 6 अवतारों में लीला अवतार जो है विशेष है, क्योंकि भगवान इसमें लीलाएं करते हैं। मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं, तो देखने में भगवान लगता नहीं है कि ये भगवान है। इसीलिए सामान्य जन हमेशा अचंभित रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारी टीकाएं लिखते हैं। भगवत गीता पे टीका लिखी प्रभुपाद कितनी बार अपने परपट में बताते हैं कि लोग टीकाएं लिखते हैं और भगवान कृष्ण को ऐसे दिखाते हैं जैसे भगवान कृष्ण कोई साधारण मनुष्य हैं। और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि आप मेरे भक्त बनो, मुझको प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, ये सब भगवान ने वास्तव में ये सब कृष्ण ने, भगवान तो कहते नहीं है वो, ये सब कृष्ण ने जो बोला है उसके पीछे कुछ गूढ़ अर्थ है। और वो गूढ़ अर्थ है कि आप स्वयं भगवान हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं। और अलग अलग अर्थ बताते हैं, 5 पांडवों को 5 इंद्रियों की तरह अलग अलग तात्पर्य देते रहते हैं, क्योंकि ये मूर्ख संसार जो है और मूर्ख भौतिक बुद्धि वाले लोग हैं, वो कभी भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। एक भक्त ही है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, भगवान को किसी ज्ञान के माध्यम से नहीं जा सकता। भगवान के सामने कोई ज्ञानी जाएगा और सोचेगा कि भगवान को अपने बुद्धि के बल पर जो मैं जान लूं, तो यह असंभव है। भगवान को अष्टांग योग से जान लूं, ये भी असंभव है। भगवान को अगर मैं वैराग्य से जान लूं, तो वो भी असंभव है। तो ये सब ज्ञान वैराग्य, ये जो है ये सब सपोर्ट है भक्ति का। भक्ति इनके द्वारा और जल्दी एनहेंस हो सकती है अगर ज्ञान है आपको और आपके मन में वैराग्य भी है। ज्ञान वैराग्य, ये ज्ञान वैराग्य एक्चुअली भक्ति जैसे ही प्रारंभ होती है, ज्ञान वैराग्य भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उससे देखने में लग रहा है कि वो साधारण मनुष्य जैसे ही हैं, लेकिन वास्तव में भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, कोटि करोड़, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं वो। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी उनके उनको नमस्कार करते एक साथ, दंडवत करते एक साथ। तो दिस इज कृष्ण's लीला। एंड दो पांडवास knew he is supreme personality of God, but still, because Krishna
वॉज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन, तो वो लोग भी भगवान से उस प्रकार व्यवहार करते थे। बट एज भगवत गीता में जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो उसके बाद अर्जुन कहने लगे सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया त्वया प्रमादात प्रणयन वापी, कि मैं तो आपको सखा मान के पता नहीं मैं क्या क्या करता था आपके साथ मजाक। आप मेरे साथ भोजन शय्यासन भोजनेषु, आपके साथ सोता था, भोजन करता था, आपकी टांग खींचता था, आपको कुछ चिढ़ाता था। मैं तो ये आपको अपना दोस्त मानता, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड निकल रहे हैं, आप सबको मारे दे रहे हैं, चराचर जीवों को। तो मैं कैसे, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान को ये पसंद नहीं आता जब उनका भक्त ऐश्वर्य भाव से भगवान की को पूजने लगता है, तो भगवान को वो पसंद नहीं आता। तो भगवान तुरंत ऐश्वर्य भाव समाप्त कर देते हैं, वो योग माया को हटा देते हैं, फिर से उसको ले आते हैं कि हाँ वो भगवान से अपने वास्तविक संबंध, जो उसका वास्तविक संबंध है वो उन रसों के द्वारा है। साख्य रस में है अर्जुन, तो अर्जुन साख्य रस में ही रहे। तो भगवान ये भी इंश्योर करते हैं। जैसे कौशल्या, जैसे आपने पढ़े होंगे, जब भगवान राम प्रकट होते हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब कौशल्या ने देखा भगवान भगवान को, उन्होंने विष्णु रूप में देखा, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई और वो प्रणाम करने लगी। जब प्रणाम करने लगी तो भगवान को फिर अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, प्रणाम नहीं, आप मेरी माँ हो, आपका वात्सल्य रस में संबंध है। तो आपकी, उन्होंने योग माया से फिर उनको, योग माया मतलब पोटेंसी, उनको फिर से उनके ऊपर कर दी, जिससे वो पुनः अपने बालक के रूप में देखने लगी। और यश क्या नाम है, कौशल्या माता कहती हैं कि आप फिर से बालक के रूप में आ जाइए। तो फिर से भगवान बालक के रूप में आए, क्योंकि भगवान को उस रूप में वो प्रेम करते हैं। तो भगवान भी इंश्योर करते हैं कि उनके भक्त जिस रस में हैं उनके साथ उस रस में ही बने रहें। यस, सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1.9.5 फ्रॉम टुमारो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।